नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शारदा वेलनेस ऑडियो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबों की आसान और असरदार समरी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। आज हम जिस खास किताब की समरी सुनने जा रहे हैं वह है स्वसंवाद का जादू, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, जिसे लिखा है सरश्री तेजपारखी जी ने। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद आप सीखेंगे अपने मन के नकारात्मक विचारों को कैसे बदलें, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें और कैसे एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सफलता चाहते हैं तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्वसंवाद के इस जादुई सफर को। अध्याय 1, स्वसंवाद क्या है, कल्पना कीजिए आप पूरे दिन में कितनी बार अपने आप से बात करते हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि आप हर पल, हर स्थिति में अपने मन में लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। यही अंदर की आवाज, यही अपने आप से की जाने वाली बातचीत स्वसंवाद कहलाती है। स्वसंवाद यानी वो शब्द जो हम खुद से कहते हैं, कभी धीरे से, कभी अनजाने में और कभी इतनी तेजी से कि हमें एहसास भी नहीं होता। और यही स्वसंवाद हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब आप सुबह उठते हैं और आपके मन में पहला विचार आता है कि आज बहुत काम है, मैं थक जाऊंगा, तो आपका पूरा दिन उसी भावना के साथ शुरू होता है। लेकिन अगर वही आप अपने मन से कहें कि आज का दिन अच्छा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तो आपका मन हल्का और सकारात्मक हो जाता है। यही है स्वसंवाद की ताकत। आप जो अपने आप से बोलते हैं वही आपके सोचने का तरीका बन जाता है और वही आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। नकारात्मक स्वसंवाद एक ऐसी आदत है जो हमें अंदर से कमजोर बना देती है और हमें अपने ही डर और सीमाओं में बांध देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर आप अपने मन से कहना शुरू करें कि मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका मन भी बदलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप चुनौतियों का सामना करने लगते हैं। यानी स्वसंवाद वही रहता है, बस उसकी दिशा बदल जाती है और वही दिशा आपके जीवन को एक नई राह पर ले जाती है। शुरुआत में जब आप अपने विचार बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका मन विरोध करेगा, क्योंकि वह पुरानी आदतों का आदी है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सकारात्मक स्वसंवाद करते रहें तो धीरे धीरे आपका मन नई आदत बना लेगा और फिर वही नई आदत आपकी नई पहचान बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करें। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानिए और उसे बदल दीजिए। जैसे अगर मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कहिए कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर मन कहे कि सब गलत हो रहा है, तो आप कहिए कि कुछ अच्छा जरूर हो रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम जैसा अपने आप से बात करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले बदलना होगा अपने मन का स्वसंवाद, क्योंकि यही छोटी सी चीज आगे चलकर आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। अध्याय 2, जीवन का रिमोट कंट्रोल। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हम अनजाने में अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं और उसे वापस अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं और आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आप अपनी पसंद का चैनल बदल सकते हैं, आवाज कम या ज्यादा कर सकते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। लेकिन अगर वही रिमोट किसी और के हाथ में चला जाए तो क्या होगा? फिर वही चैनल चलेगा जो वह व्यक्ति चाहेगा और आपको वही देखना पड़ेगा जो वह दिखाना चाहता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल होता है जो हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अक्सर हम यह महसूस नहीं कर पाते कि हमने यह रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है,
जैसे ही कोई हमारी तारीफ करता है हम खुश हो जाते हैं, और जैसे ही कोई हमें कुछ गलत कह देता है हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो हमें बुरा लगता है, और अगर कोई हमारी सराहना कर दे तो हमारा दिन बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी खुशी और हमारा दुख हमारे अपने हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के शब्दों और व्यवहार पर निर्भर हो गया है। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस डर में हम अपने फैसले भी दूसरों के हिसाब से लेने लगते हैं, और बिना जाने ही हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देते हैं। यही वह स्थिति है जब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। अब सवाल यह है कि इस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में कैसे लिया जाए। इसका पहला कदम है जागरूकता, यानी यह समझना कि हम कब और किन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को दूसरों के हवाले कर देते हैं। जैसे ही आप ये नोटिस करना शुरू करते हैं कि किसी की बात से आपका मूड बदल रहा है, वहीं रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं अपना रिमोट कंट्रोल दे रहा हूँ? और जैसे ही यह सवाल आपके मन में आएगा, आप अपने आप को संभालने लगेंगे। दूसरा कदम है अपने स्वसंवाद को बदलना। जब कोई कुछ गलत कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मन से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं इस स्थिति को समझदारी से संभाल सकता हूँ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। ये तय कर लीजिए कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। आप खुद अपने मन की स्थिति को तय करेंगे। जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती, और यही असली स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि अब आपका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अध्याय 3, विचारों की शक्ति। इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और कैसे वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका मन एक खेत की तरह है और उसमें हर दिन असंख्य बीज बोए जाते हैं। ये बीज कोई और नहीं बल्कि आपके अपने विचार हैं। आप जो भी सोचते हैं बार बार अपने मन में दोहराते हैं। वही विचार धीरे धीरे आपके जीवन में फल देने लगते हैं। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो जीवन में वही परिस्थितियां बार बार सामने आती हैं। और अगर आप विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद के बीज बोते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही देखने लगते हैं। अगर मन में कमी और अभाव के विचार होते हैं तो हमें हर जगह कमी ही नजर आती है। लेकिन अगर मन में कृतज्ञता और संतोष के विचार होते हैं तो वही जीवन हमें भरपूर और सुंदर दिखाई देने लगता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि विचार केवल सोच नहीं होते, बल्कि वे हमारी वास्तविकता को आकार देने वाली शक्तियां होते हैं। जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है, और फिर हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार और हमारे अनुभवों को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह सफल नहीं हो सकता, वह अनजाने में ऐसे फैसले लेता है जो उसे सफलता से दूर ले जाते हैं। और जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कर सकता है, वह धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग बने, अपने मन में चल रहे हर विचार को पहचानें और ये देखें कि वह हमें आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। अगर कोई विचार हमें कमजोर बना रहा है तो उसे वहीं रोककर बदलना जरूरी है और उसकी जगह एक नया, सकारात्मक और सशक्त विचार लाना जरूरी है। जैसे अगर मन कहे मैं यह नहीं कर सकता तो आप कहें मैं इसे सीख सकता हूँ। अगर मन कहे मेरे पास कुछ नहीं है तो आप कहें मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और बेहतर बना सकता हूँ। धीरे धीरे जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आपका मन नई दिशा में सोचने लगता है, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और आपके जीवन में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। और सबसे खास बात यह होती है कि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने विचारों के माध्यम से परिस्थितियों को प्रभावित करने लगते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि विचारों का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता।
लेकिन लगातार किए गए सकारात्मक विचार एक दिन बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही छोटे छोटे सकारात्मक विचार आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है धैर्य और निरंतर अभ्यास की। अध्याय 4, सकारात्मक स्वसंवाद की कला। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि अपने नकारात्मक स्वसंवाद को पहचान कर उसे सकारात्मक स्वसंवाद में कैसे बदला जाए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। हमारे मन में हर समय एक आवाज चलती रहती है जो हमें हर परिस्थिति के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह आवाज नकारात्मक हो जाती है और हमें बार बार कमजोर महसूस कराती है। जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ। ऐसे वाक्य धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही नकारात्मक स्वसंवाद है जो हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्वसंवाद को बदला जा सकता है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर नकारात्मक विचार को तुरंत सच मान लेना जरूरी नहीं है। हमें उसे पहचानना है और फिर उसे बदलना है। जैसे ही मन कहे मैं नहीं कर सकता, उसी समय अपने आप से कहिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर मन कहे सब कुछ गलत हो रहा है, तो कहिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो रहा है। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे हमारे मन की दिशा को बदल देते हैं। सकारात्मक स्वसंवाद का मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोलें या अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर स्थिति को एक बेहतर नजरिए से देखें। जब हम अपने मन से सकारात्मक और सशक्त शब्द बोलते हैं, तो हमारा मन भी उसी ऊर्जा के साथ काम करने लगता है और फिर हम समस्याओं में उलझने के बजाय उनके समाधान ढूंढने लगते हैं। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन पुरानी आदतों का आदी होता है। लेकिन अगर हम लगातार अपने विचारों को बदलने का प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे यह हमारी नई आदत बन जाती है और जब यह आदत बन जाती है तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। हम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और सकारात्मक बन जाते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक वाक्यों के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं और अगर आप इन्हें रोज दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि अब आपका मन पहले की तरह नकारात्मक नहीं सोचता। आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हैं और यही सकारात्मक स्वसंवाद आपको अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। अध्याय 5, भावनाओं का रहस्य। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं और हम अपने विचारों को बदलकर अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं अपने आप पैदा होती हैं, जैसे अचानक गुस्सा आ जाना, बिना वजह उदास हो जाना या किसी बात से डर महसूस करना। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि हर भावना के पीछे एक विचार छुपा होता है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। विचार और भावना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। अगर उस समय आपके मन में यह विचार आता है कि उसने मेरा अपमान किया है, तो तुरंत गुस्सा या दुख पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी स्थिति में आप सोचें कि शायद वह खुद परेशान होगा इसलिए ऐसा बोला, तो आपकी भावना बदल जाएगी और आप उतना आहत महसूस नहीं करेंगे। यानी परिस्थिति वही है, लेकिन विचार बदलते ही भावना भी बदल जाती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी समझ है कि हम सीधे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। और जब विचार बदलते हैं तो भावनाएं अपने आप बदलने लगती हैं। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशी लानी है तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। कई बार हम अपनी भावनाओं से लड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। सही तरीका यह है कि हम अपनी भावना को स्वीकार करें और उसके पीछे छुपे विचार को पहचानें और फिर धीरे धीरे उस विचार को एक सकारात्मक और सशक्त विचार में बदल दें। जब आप यह अभ्यास करने लगते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे। अब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन रहे हैं
कोई भी स्थिति आए, आप उसे समझदारी और शांति के साथ संभाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि असली नियंत्रण आपके विचारों में है। धीरे धीरे यह समझ आपकी आदत बन जाती है और आप हर स्थिति में खुद से पूछने लगते हैं, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्या मैं इस विचार को बेहतर बना सकता हूं। और यही छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। आप पहले से ज्यादा स्थिर, शांत और संतुलित महसूस करते हैं। अध्याय 6, मन और शरीर का संबंध। और अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर और स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। अक्सर हम अपने शरीर को केवल एक भौतिक रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे मन में चलने वाले विचार और हमारी भावनाएं सीधे हमारे शरीर पर असर डालती हैं। अगर हमारे मन में लगातार तनाव, डर या नकारात्मकता बनी रहती है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, हर छोटी बात को लेकर तनाव लेता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर भी उस तनाव को महसूस करने लगता है। उसे थकान, बेचैनी या नींद की समस्या होने लगती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, सकारात्मक सोचता है और अपने स्वसंवाद को संतुलित रखता है, तो उसका शरीर भी ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। यही कारण है कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर से सीधे जुड़े हुए हैं, और हम अपने मन की स्थिति के माध्यम से अपने शरीर की स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल बाहरी चीजों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी संतुलित रखना चाहिए। क्योंकि जब मन शांत और सकारात्मक होता है, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और खुद को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करता है। आप अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक विचारों के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। जब आप बार बार ऐसे विचार अपने मन में दोहराते हैं, तो आपका शरीर भी उसी भावना को अपनाने लगता है और धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करने लगते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने मन को अनावश्यक तनाव से बचाएं। हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय खुद को शांत रखना सीखें। जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं, तो हमारा शरीर भी संतुलित रहता है और हम अंदर से ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि आपका शरीर केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही मानसिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। और यही समझ आपको अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेने की शक्ति देती है। इस अध्याय का सार यही है कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी सकारात्मक और संतुलित रखना होगा, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है, तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। अध्याय 7, नफरत और नकारात्मकता से मुक्ति। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने मन में जमा नफरत, शिकायत और नकारात्मकता को छोड़कर खुद को हल्का और मुक्त महसूस कर सकते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो हमें अंदर से आहत कर देती हैं। किसी की बात बुरी लग जाती है, कोई हमें समझ नहीं पाता, या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर देता है, और इन सब अनुभवों को हम अपने मन में जमा करके रखते हैं। धीरे धीरे ये बातें नफरत, गुस्सा और शिकायत का रूप ले लेती हैं और हमें अंदर ही अंदर भारी और परेशान करती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी और से नाराज हैं, लेकिन सच ये है कि इस नफरत का सबसे ज्यादा असर हम पर ही पड़ता है। जब हम किसी के लिए गुस्सा या नफरत रखते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम खुद को थका हुआ और बोझिल महसूस करने लगते हैं। यानी हम दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें नफरत और शिकायत को पकड़े रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसे छोड़ना सीखना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है क्षमा करना। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए यह करते हैं, ताकि हमारा मन हल्का हो सके और हम शांति महसूस कर सकें। कई बार हमें लगता है कि माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर व्यक्ति
अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे स्वीकार करने की भावना आने लगती है। और जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो माफ करना भी आसान हो जाता है। आप अपने मन में एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करें और अपने मन से कहें, मैं सबको माफ करता हूँ, मैं खुद को भी माफ करता हूँ, मैं अपने मन को हर नफरत और शिकायत से मुक्त करता हूँ। जब आप यह भाव अपने अंदर महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगता है और एक नई शांति का अनुभव होता है। जब आप नफरत और नकारात्मकता को छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आप पहले से ज्यादा शांत, खुश और संतुलित महसूस करते हैं और यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छे अनुभवों को आकर्षित करने लगती है, क्योंकि अब आपका मन खुला और साफ हो चुका होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम पुराने दुख और नफरत को पकड़े रखते हैं तब तक हम नए सुख और खुशी के लिए जगह नहीं बना पाते। इसलिए अपने मन को साफ करना, उसे हल्का बनाना और उसे सकारात्मक बनाना हमारे ही हाथ में है। इस अध्याय का सार यही है कि नफरत और शिकायत को छोड़ना ही सच्ची आजादी है। जब हम दूसरों को और खुद को माफ करना सीख जाते हैं तब हमारा मन शांत और हल्का हो जाता है और हम जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। अध्याय 8, सफलता का स्वसंवाद। अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि सफलता पाने के लिए कैसा स्वसंवाद जरूरी होता है और हम अपने मन की भाषा को सफलता के अनुसार कैसे ढाल सकते हैं। अक्सर हम सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, जैसे पैसा, नाम या पहचान, लेकिन असली सफलता की शुरुआत हमारे अंदर से होती है, हमारे विचारों से होती है और सबसे ज्यादा हमारे स्वसंवाद से होती है, क्योंकि हम अपने आप जैसा बोलते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं और वैसा ही बनने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्वसंवाद यह है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ या मेरे बस की बात नहीं है, तो वह चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसके अंदर का डर और संदेह उसे आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन से कहना शुरू कर दे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है और वह सफलता की ओर बढ़ने लगता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई खास किस्मत होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका स्वसंवाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वे हर परिस्थिति में खुद से सकारात्मक और सशक्त तरीके से बात करते हैं। वे असफलता को भी एक सीख के रूप में देखते हैं और खुद को गिरने के बाद फिर से उठने के लिए तैयार रखते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें इस स्वसंवाद को सफलता के अनुसार ढालना होगा। हमें अपने मन में ऐसे विचार डालने होंगे जो हमें आगे बढ़ाए, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, हर दिन मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। जब हम इस तरह का स्वसंवाद अपनाते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है और हमें अवसर दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, क्योंकि जब हमारे पास एक साफ दिशा होती है तो हमारा स्वसंवाद भी उसी दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। हम अपने छोटे कदम को महत्व देने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे जब यह सकारात्मक और सफलता से जुड़ा स्वसंवाद हमारी आदत बन जाता है तो हम किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और यह सोच हमें दूसरों से अलग बनाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है और उसका सबसे बड़ा आधार है हमारा स्वसंवाद। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने मन से सकारात्मक, सशक्त और प्रेरणादायक तरीके से बात करना सीखना होगा। अध्याय 9, अंतरात्मा, कुदरत से संवाद। और अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि जब हमारा स्वसंवाद शांत और सकारात्मक हो जाता है तो हम अपनी अंतरात्मा या कुदरत से कैसे जुड़ते हैं और हमें अंदर से मार्गदर्शन कैसे मिलने लगता है। अक्सर हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच उलझे रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा नहीं। हम बाहर से सलाह ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि असली जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, हमारी अंतरात्मा में होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन इतना शोर से भरा होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हमारे अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं, चिंता, डर, नकारात्मकता और उलझने
हमारे मन को ढक लेती है और इसी कारण वह हल्की, शांत और सच्ची आवाज दब जाती है जो हमें सही दिशा दिखा सकती है। जब हम अपने स्वसंवाद को सकारात्मक और शांत बनाना शुरू करते हैं, जब हम अपने मन को नफरत, शिकायत और नकारात्मकता से मुक्त करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर का शोर कम होने लगता है। और जैसे ही यह शोर कम होता है, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज बहुत हल्की होती है, लेकिन बहुत सच्ची और स्पष्ट होती है। यह आवाज हमें हमेशा सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। यह हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इसे सुनने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और अपने विचारों को संतुलित रखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी यह मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से सामने आता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शांत झील में आपको अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी में हलचल हो तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपनी सच्ची भावनाएं और सही दिशा स्पष्ट दिखाई देती है, और जब मन अशांत होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने मन को शांत, सकारात्मक और जागरूक बनाना होगा। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन के फैसले अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ लेने लगते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारी आदत बन जाती है और हम हर परिस्थिति में पहले अपने अंदर झांकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, और यही हमें एक संतुलित, शांत और सही दिशा में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनाता है। अध्याय 10, स्वसंवाद का अभ्यास। इस अंतिम अध्याय में हम समझेंगे कि स्वसंवाद को अपने दैनिक जीवन में एक आदत के रूप में कैसे अपनाया जाए, ताकि हम लगातार अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अक्सर हम नई चीजें सीखते हैं, उनसे प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही कारण है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना ही असली परिवर्तन लाता है। और स्वसंवाद के साथ भी यही बात लागू होती है। जब तक हम इसे रोजाना अभ्यास में नहीं लाते, तब तक इसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि स्वसंवाद को एक आदत बनाना जरूरी है, और इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करना। सुबह उठते ही अपने मन से कहना, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरा दिन अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे वाक्य हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। इसके साथ ही दिन भर भी हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानना है और धीरे से उसे सकारात्मक दिशा में बदलना है। यह अभ्यास बार बार करना होगा, क्योंकि शुरुआत में हमारा मन बार बार पुरानी आदतों की ओर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नई आदत मजबूत होती जाएगी। रात को सोने से पहले भी हम अपने दिन को याद कर सकते हैं और अपने मन से कह सकते हैं, आज का दिन अच्छा था, मैंने अच्छा किया, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। यह अभ्यास हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने लगता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम अपने स्वसंवाद में धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे हम अपने अंदर और अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगते हैं, और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। जब स्वसंवाद हमारी आदत बन जाता है तो हम हर परिस्थिति में खुद को संभालने लगते हैं। हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपने जीवन के सच्चे निर्माता बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वसंवाद का जादू की पूरी ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि इस सफर ने आपको अपने विचारों, अपने स्वसंवाद और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है। हर अध्याय को सुनने के बाद उस पर थोड़ा समय निकालकर मनन जरूर करें, क्योंकि जब आप मनन करते हैं तभी आपको अपनी गलतियां सही तरीके से समझ में आती हैं और आप उन पर सच में काम कर पाते हैं, और यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में असली बदलाव लाता है। और अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो शारदा वेलनेस ऑडियो बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब और नए ज्ञान के साथ।